everyone. Today we are going to start our new exercise that is 1.6 जिसमें बेटा हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शनल जो पावर्स होती है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे टॉपिक को। सो जो बेटा एक्सपोनेंट्स में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से फर्स्ट जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है वो है दैट इफ़ a की पावर m इंटू b की पावर m हो, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर अगर सेम है तो क्या हो जाता है बेटा, a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारी जो पावर है वो कैसी आ जाएगी, कॉमन। सेम चीज डिवीजन में अप्लाई होती है। इफ a की पावर m अपॉन b की पावर m आपको गिवन है, डिवीजन में बेस हमारा अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो क्या बन जाएगा बेटा, a की पावर a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है हमारी दैट अगर a की पावर m है और a की पावर n है, बेस हमारा सेम है, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, m प्लस n। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n डिवीजन में है तो डिवीजन में क्या हो जाएगा बेटा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज m माइनस n। ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है अगर बेटा हमें पावर की पावर गिवन है, अगर हमें पावर की पावर गिवन है तो दोनों की हम मल्टीप्लाई करा देंगे और ये क्या बन जाएगा, m की पावर n। इसी चीज को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर n और इसकी पावर n, सेम ही बात है, तीनों हम किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बेटा किसी भी चीज की पावर जीरो है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन, दैट इज ऑलवेज वन। ए की वैल्यू चाहे हमारी बेटा जो भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, 1 हो, 100 हो, लाख हो, कितनी भी हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, वन। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा अगर ए की पावर माइनस एम है, ए की पावर अगर माइनस m है तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले जिस नंबर की पावर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a, और जो पावर है बेटा वो पॉजिटिव मैनर में आ जाएगी m, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है बेटा। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है तो उसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर m अपॉन n है, ठीक है, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और इसकी पावर 1/n, या फिर इसी चीज को बेटा हम और भी कुछ लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन n और इसकी पावर n। किसी भी मैनर में हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मेनली जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो तो हमारी यही है, लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेटा है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम ये भी यूज करते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर m है और b की पावर m है, दोनों चीजें इक्वल है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, दोनों चीजें इक्वल हैं, दैट मीन्स कि a और b भी बेटा कैसे होंगे, इक्वल, अनलेस कि m जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो a की पावर जीरो इज 1, b की पावर जीरो इज 1, सो a और b के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि a और b क्या थे। ठीक है। तो अगर m जीरो नहीं है तो हमारा a और b कैसा हो जाएगा बेटा, इक्वल। सेम ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है हमारी, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, बेस अगर हमारा सेम है और दोनों चीजें इक्वल है, दैट मीन्स कि बेटा उनकी पावर भी कैसी होंगी, इक्वल। m इज इक्वल टू n, अनलेस कि जो m है, सॉरी जो a है हमारा वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम m को 5 ले लेते हैं, n को 6 ले लेते हैं, तो भी 1 की पावर 5 इज 1 एंड 1 की पावर 6 इज 1, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, लेकिन m और n दोनों कैसे हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, a और b कब इक्वल होंगे, जब m हमारा जीरो नहीं होगा। ये कब अप्लाई होगा, जब, सॉरी, नॉट इक्वल टू, a जो है वो हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो ये है बेटा कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आपने ये अच्छे से लर्न कर ली तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। सो पहला जो काम है बेटा हमारा वो यही है कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से समझ के लर्न करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 64 की पावर 1/2। तो हमें बताना है बेटा कि 64 की जो पावर 1/2 है हम इसको सिंप्लीफाई करके विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म के कैसे लिख सकते हैं। सो बेटा हम देखेंगे कि इसकी जो पावर है फ्रैक्शन में वो कितनी है 1/2, अपॉन में डिनोमिनेटर में कौन सी चीज है पावर के 2 है। तो हम 64 को 2 पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें ये पता है बेटा कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है 64 इज स्क्वायर ऑफ 8। तो बेटा अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट ए एम की पावर अगर n है, a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो हम उसको क्या कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे होगी 8 और 2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 दैट मीन्स 8। हमारा आंसर जो है वो बेटा कितना आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5। हम 32 को लिखना चाहेंगे 5 के टर्म्स में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है बेटा 32। अगेन पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2। ठीक है, नेक्स्ट 125 की पावर 1/3 दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 एंड 1/3। अगेन पावर्स की मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 बेटा हमारा कैंसिल हो गया है, सो 5 रेज टू पावर 1 इज 5। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 रेज टू पावर 3/2। 9 रेज टू पावर 3/2 फ्रैक्शनल पावर है, अपॉन में क्या चीज है डिनोमिनेटर में 2 है, दैट मीन्स हम 9 को लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। सो हम क्या लिख सकते हैं बेटा 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर जो है वो हमारी एज इट इज रहने वाली है 3/2। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 27। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 32 रेज टू पावर 2/5। सो क्या हो जाएगा बेटा 32 को 5 के टर्म्स में लिखना है। अभी अभी सीखा था हमने 2 की पावर 5 और ऊपर है 2/5, मल्टीप्लाई होगी पावर्स की, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, सो 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 16 रेज टू पावर 3/4। 16 रेज टू पावर 3/4, 16 को वैसे तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लेकिन वो स्क्वायर आएगा और यहाँ पे अपॉन में क्या है बेटा 4 है, हमें 4 पावर चाहिए, तो 16 को हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 मीन्स 16 एंड इस कंप्लीट की पावर हो जाएगी बेटा 3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 मीन्स बेटा 8। ठीक है, नेक्स्ट है 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 3 और यहाँ से आएगा माइनस का 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 5। अच्छा, पहले आप ये भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कर लो, पहले पावर्स की मल्टीप्लाई कर लो, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर कितनी है बेटा -1। माइनस जब पावर हो तो उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, सो क्या आ जाएगा बेटा ये 1/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है दैट इज 2 रेज टू पावर 2/3 एंड 2 रेज टू पावर 1/5। सो बेटा देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें 2 टर्म्स हैं, दोनों का जो बेस है वो ऑलरेडी सेम है। जो बेस है वो बेटा कैसा है सेम है, पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो बेटा पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
जो बेस है वो एक बार आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 3 और 5 का, 15, 2 की पावर, एलसीएम हमारा 15, सो 5 2 10 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा 2^13/15। ठीक है। नेक्स्ट है 1/3^3 एंड कंप्लीट की पावर 7। तो बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट a/b की पावर अगर m हो तो क्या हो जाता है a की पावर m एंड b की पावर m। ठीक है, तो पावर जो है वो सेपरेट हो जाएगी दोनों पे, 1 की पावर 7 एंड 3 की पावर 3 की पावर 7। 1 की पावर चाहे बेटा कितने भी बड़ी हो, क्या आंसर आएगा हमारा 1, 3 की पावर इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 21। सो हमारा जो आंसर है आप ये भी लिख सकते हो, या फिर अपॉन में है, रिवर्स करके जब हम लिखेंगे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 3^-21। आप ये आंसर लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है, ये आंसर लिखेंगे तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा 11^1/2 एंड 11 की पावर 1/4। अगेन बेटा बेस जो है वो हमारा सेम है और पावर जो है वो अपॉन में है, मीन्स डिवीजन में हमें दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, बेस सेम हो तो पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारा 4 एंड दैट इज 2 -1, क्या हो जाएगा बेटा 11^1/4। ठीक है। लास्ट पावर इस बार बेटा हमारी सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा पावर जो है वो बाहर आ जाएगी कॉमन और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 × 8। ये मत समझना कि 7.8 है, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल है, ऐसे लगा लो चाहे आप। 7 8 56, दैट इज 56 की पावर 1/2, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं √56। सो ये आप बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो मे बी आपको ये आंसर मिल सकता है या फिर ये आंसर भी मिल सकता है, तो उसी के बेसिस पे आपको टिक करना है अपने आंसर को। ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। सो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, किसी दूसरी बुक से भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।